द सोर्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी इंफॉर्मेशन। हेल्थ एंड सेफ्टी का जो इंफॉर्मेशन आता है उसका सोर्स क्या है, आप कहाँ से इंफॉर्मेशन लेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में। तो अगर किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो उसमें दो तरह का इंफॉर्मेशन आपको मिल सकता है। एक तो कंपनी का खुद का इंफॉर्मेशन जो कि जिसको इंटरनल इंफॉर्मेशन बोलते हैं, और कंपनी से बाहर जैसे वहाँ पे जो लॉ है जो आपके ऊपर अप्लाई हो रहा है उससे भी आप कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं जिसको हम एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन तीन फॉर्म में हो सकते हैं, रिटेन, प्रिंटेड या वर्बल या ऑब्जर्वेशनल, तीन फॉर्म में हो गए। तो अगर रिटेन और प्रिंटेड की बात करें तो इंटरनल जो है वो होगा आपका हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी या हेल्थ एंड सेफ्टी पोस्टर्स, एक्सीडेंट डेटा रिपोर्ट्स, रिस्क असेसमेंट, इन सब से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि वहाँ पे किस तरह का हेल्थ एंड सेफ्टी मेंटेन करना है और किस तरह के एक्सीडेंट होते हैं ताकि हम उसको। उसके बाद जो है एक्सटर्नल क्या हो सकता है, तो लीगल एंड अदर गाइडेंस, जो कि आपके कंट्री में जो लॉ है या जो गाइडलाइन जारी किया है गवर्नमेंट ने, इन्फोर्समेंट एजेंसी ने, उससे आप पता कर सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह का हेल्थ एंड सेफ्टी मेंटेन करना है। या सेफ्टी डेटा शीट जो कि मैन्युफैक्चरर इंफॉर्मेशन देता है जिसको हम MSDS बोलते हैं, आजकल SDS ही बोलते हैं उसको। तो यहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि किसी केमिकल के बारे में कैसे उसको फर्स्ट क्या उसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए, कैसे रखना है, उसका नेचर क्या है और इमरजेंसी में क्या करना है, सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा MSDS में। और वर्बल में जैसे कि वर्बल इंस्ट्रक्शन फ्रॉम सुपरवाइजर, जो कि आपके कंपनी के अंदर अगर किसी को सुपरवाइजर ने जो इंस्ट्रक्शन दिया है, मैनेजर ने इंस्ट्रक्शन दिया है, उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में। अगर एक्सटर्नल बात करें तो वर्बल इंस्ट्रक्शन फ्रॉम HSE इंस्पेक्टर, जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है वो आपको बता सकती है कि देखो आप हेल्थ एंड सेफ्टी ऐसे मेंटेन करना अपने वर्क प्लेस पे। ऑब्जर्वेशनल में हो जाएगा जैसे आपने इंस्पेक्शन एंड ऑडिट रिपोर्ट आप देख के पता कर सकते हैं अपने कंपनी का, जो भी इंस्पेक्शन का रिपोर्ट आया कि यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे प्लग नहीं है, यहाँ पे हाउस कीपिंग ठीक नहीं है, जो भी है। और ऑडिट रिपोर्ट अगर कंपनी का है वो देख के पता, उसमें आप नॉन कन्फर्मिटी को देख के पता कर सकते हैं कि यहाँ पे ये गलत है और इसको ऐसे सही करना है। और एक्सटर्नल बात करें तो रिजल्ट फ्रॉम एक्सटर्नल ऑडिट एंड इंस्पेक्शन, जो एक्सटर्नल ऑडिट होता है जो कि थर्ड पार्टी के द्वारा किसी एक सर्टिफाइड बॉडी के द्वारा कराया जाता है, तो वहाँ से भी आप उसके रिपोर्ट देख के पता कर सकते हैं कि क्या क्या हेल्थ एंड सेफ्टी में यहाँ कमी है और क्या करना चाहिए। तो ये तो कुछ इन्फॉर्मेशन है जो अगर आप किसी कंपनी में काम कर सकते हैं तो इतने जगह से पा सकते हैं आप, और थ्री फॉर्म में, रिटन, वर्बल एंड ऑब्जर्वेशनल। आइए जानते हैं कुछ सेफ्टी साइन के बारे में। कॉमन सेफ्टी साइंस। कॉमन सेफ्टी साइंस जो है वो है आपका, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं प्रोविजन, यानी कि ये जहाँ रहेगा वहां पे यानी कि आपको मना किया जा रहा है, वो काम को नहीं करना है। जैसे डोंट स्मोकिंग, जैसे आपको ये देख रहे हैं यहाँ नहीं टहलना है। तो इस तरह का जो है रेड जो सर्कल रहता है और ब्लैक पिक्टोरियल है, व्हाइट बैकग्राउंड है, तो इस ये जो है प्रोविजन का है, यानी कि आपको निषेध है, मना किया जा रहा है वो काम को करने के लिए। सेकेंड जो है वो है आपका वार्निंग, येलो रहेगा, ब्लैक पिक्टोरियल रहेगा, तो यानी कि ये आपको वार्निंग दिया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे आप ये चीज नहीं करना, आप सावधान हो जाओ, वार्निंग मिल रहा है आपको। यानी कि जैसे आप देख रहे हैं डेंजर मैन एट वर्क, यहाँ पे खतरा है क्योंकि आदमी यहाँ काम पे है, आप दूर हट जाएं। इस मतलब ये देखने के बाद ये समझ में आ रहा है। ऐसा जहाँ पे ग्रीन रहेगा और व्हाइट पिक्टोरियल रहेगा, इस सॉरी ग्रीन नहीं ब्लू, ऐसा जो ब्लू रहेगा और व्हाइट पिक्टोरियल रहेगा, इसका मतलब ही ये है मैंडेटरी, मैंडेटरी, और ये वार्निंग, और ये प्रोविजन। ठीक है, तो ये जो साइन है ये जो है सेफ का साइन है, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स है, एस्केप रूट रहेगा, ये भी इस कलर का रहेगा, तो ये सेफ का साइन है। ग्रीन जैसा कि जानते हैं ये सेफ का साइन है। और ये जो आप देख रहे हैं इसका मतलब यहाँ फायर फाइटिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, फायर का है, जैसे यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर है, आग लगने पे ये आप ले सके, यूज कर सकते हैं। तो कुछ कॉमन सेफ्टी साइन देखें तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या जाना। यू शुड एबल टू आउटलाइन द स्कोप एंड नेचर ऑफ वर्कप्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी, हमने
ये दोनों जाना मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को। स्कोप बताया था आपको, ये हर एक जगह पे यूज हो रहा है, काफ़ी वाइड स्कोप है। नेचर बताया था मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर का है, यानी कि हर बहुत सारे सब्जेक्ट इसके लिए चाहिए। आइडेंटिफाई द रीजंस फॉर प्रैक्टिसाइजिंग गुड, हमने 3 बताया था, मोरल, लीगल, फाइनेंशियल। और रोल ऑफ वर्कप्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी एंड फायर लॉ के बारे में बताया था, जो कि आपका कन्वेंशन 155 बताया था आपको ILO का। और रोल्स ऑफ इन्फोर्समेंट एजेंसी, वो क्या कर सकता है, तो इंस्पेक्ट कर सकता है, आ सकता है, आपके ऊपर फाइन लगा सकता है, प्रोहिबिटेड कर सकता है, इम्प्रूवमेंट के लिए नोटिस दे सकता है, या प्रोसिक्यूट कर सकता है। उसके बाद जो है आइडेंटिफाई द की इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी इंफॉर्मेशन, ये दोनों मैंने बताए थे। तो आई होप जो है आपको ये पूरा यूनिट जो कि एलिमेंट 1 था, सॉरी यूनिट नहीं, एलिमेंट 1, वो कंप्लीट हुआ होगा और आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन लिया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करिए, और जिससे कि हमारा और मनोबल बढ़ेगा, और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।